ये कहानी है सुंदर नगर गांव की। गांव में मोहन नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था, जिसे जबरदस्त मछली करी बनाने का जुनून था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह सवेरे बाजार जाकर ताजी मछली और बेहतरीन मसाले खरीदना और घर आकर एक लाजवाब मछली करी बनाना। जब उसकी खास करी तैयार हो जाती तो मोहन गांव एक के चौक पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को केवल 10 रुपए में पेट भरकर मछली करी खिलाता था। ये एक रहस्य है या फिर कुछ और? हमेशा की तरह आज भी मोहन का सबसे पहला ग्राहक काका हाजिर हुए। अरे मोहन, मुझे तो एक ही बात खाए जा रही है कि आखिर तुम सिर्फ 10 रुपए में इतना पेट भरकर मछली करी क्यों देते हो? ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती क्यों? कब तक चलेगा ये सब? इतना पैसा कहां से आ रहा है तुम्हारे पास? सुन, अगर तुम सबको इसी तरह लुटाते रहोगे तो एक दिन खुद भूखे मरने लगोगे। काका, देखिए, बेकार की बहस मत कीजिए। मछली करी खानी है तो बताइए, मैं तुरंत परोस देता हूं। अगर नहीं खानी है तो मेहरबानी करके घर जाइए और कल आइएगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जब तक मुझ में दम है ये मछली करी सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी। मैं हमेशा खिलाता रहूंगा। मोहन का ये सीधा टू द पॉइंट व्यवहार कुछ लोगों को अखरता था, पर वो हमेशा सच्चा था। वो जो भी कहता था साफ नियत से कहता था। थोड़ी देर में ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सब करी का मजा ले रहे थे, सिवाय बबलू के, जिसके मन में लालच हिलोरे मार रहा था। मोहन से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। 10 रुपए में खिलाकर कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। अगर मैं किसी तरह इससे मछली करी बनाने का तरीका सीख लूं और फिर इसे 50 रुपए में बेचना शुरू करूं, वाह, मैं तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार ये नुस्खा मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। मुझे अब इससे बात करनी ही होगी। बबलू फौरन मोहन के पास गया और मीठी बातें करते हुए बोला, मोहन भाई, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। मैं आपकी ये मछली करी खरीदना चाहता हूं। चाहे आप 50 रुपए भी क्यों ना ले, आपके हाथ का स्वाद कोई नहीं दे सकता। क्या मसाले हैं, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है भाई। ये नुस्खा क्या है? देखिए, मैं उन बाकी लोगों जैसा लालची नहीं हूं। मुझे 10 रुपए वाली प्लेट नहीं चाहिए, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर आप मुझे अपना खास नुस्खा बता दें तो क्या मैं एक बड़ी प्लेट ले लूं? मोहन ने बबलू को भी वही 10 रुपए में पेट भर कर खिलाया। गांव वाले खाते रहे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि मोहन सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन क्यों खिलाता है। एक दिन मोहन मछली और सब्जियां लेकर घर गया। बबलू ने उसे देख लिया और चोरी छिपे उसका पीछा करने लगा। वो मोहन के घर के करीब छिप गया और ताकने लगा कि मोहन करी कैसे बनाता है। बबलू बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन मोहन ने तो कुछ बनाया ही नहीं और आखिरकार थक कर वो अपने घर लौट गया। मोहन को पता चल चुका था कि बबलू जासूसी कर रहा है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन मोहन ने अपना ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद बबलू वहां आया। मोहन भाई, गलत मत सोचना। क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं? क्या तुम मुझे मछली करी बनाना सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। बस तुम भी मेरी तरह गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाना। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पूरी विधि सिखा दूंगा। नहीं,
10 रुपए में तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। माफ करना। मैं 10 रुपए में बेचकर अपना नुकसान कराने जितना लालची नहीं हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं और कल आता हूं। इसके बाद गांव वाले आए और हमेशा की तरह करी का आनंद लिया।